हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी एक ऐसा पल ज़रूर आता है जब उसे किसी न किसी वजह से डर लगने लगता है। उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि उस डर का सामना कैसे करें। चले जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक दिन की बात है, स्वामी विवेकानंद मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसाद लेकर के बाहर निकले। कुछ दूर आगे चलने के बाद स्वामी विवेकानंद को कुछ बंदरों ने घेर लिया। स्वामी विवेकानंद थोड़ा आगे बढ़ते और बंदर उसे काटने को आ जाते। काफी देर तक स्वामी विवेकानंद ने आगे जाने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। आखिर में स्वामी विवेकानंद वहां से मंदिर की तरफ लौटने लगे। उनके हाथ में प्रसाद की थैली को छीनने के लिए बंदर की टोली भी उनके पीछे भागने लगी। स्वामी विवेकानंद डर गए और वह डर के मारे दौड़ने लगे। मंदिर के पास बैठा एक बूढ़ा सन्यासी सब कुछ देख रहा था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को भागने से रोका और कहा, बंदरों से डरने की जरूरत नहीं है, डर का सामना करो और फिर देखो क्या होता है। स्वामी विवेकानंद सन्यासी की यह बात सुन वह निडर होकर के बंदरों की तरफ मुड़ा और तेजी से बंदर की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही स्वामी विवेकानंद को बंदर अपनी तरफ आते देखा तो वह डर करके भागने लगा। अब बंदर आगे भाग रहे थे और स्वामी विवेकानंद बंदर के पीछे पीछे। कुछ ही देर में सभी बंदर रास्ते से हट गए। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने डर पर जीत हासिल कर वह लौट करके उस सन्यासी के पास गए और उनको इतनी बड़ी बात सिखाने के लिए धन्यवाद कहा। किसी भी चीज का डर का कारण हमें तब तक डराती है जब तक हम उससे डरते हैं। इसीलिए डर से डरने की वजह हमें उसका सामना करना चाहिए। चाहे आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं और हर बार फेल हो जाते हैं, फेल होने के डर से आप नया करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इसी डर में निकल जाता है कि आपने कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगी कि आप हार मानने की वजह हर काम को सही तरीके से करने की कोशिश करें और तब तक मेहनत करते रहें जब तक आपकी सांसें चल रही हो। यदि आप हार के बाद भी इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर से हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं।